बिहार में लगने वाला एक ऐसा मेला जो इतिहास और पौराणिकता का संगम है। माना यह जाता है कि इस मेले के दौरान यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। हर 3 साल में एक बार लगने वाला यह मेला फिर से बिहार के राजगीर में लगने जा रहा है, जिसे मलमास का मेला कहा जाता है। क्या है इस मेले का पूरा इतिहास और इस बार इस मेले को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की धरती पर लगने वाले उस अद्भुत मेले की कहानी, जहां हर बार एक नया इतिहास लिखा जाता है, जहां भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। हम बात कर रहे हैं राजगीर के सुप्रसिद्ध मलमास मेले की, जो इस बार 17 मई से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले को लेकर कहा यह जाता है कि जब पूरे देश में कहीं कोई धार्मिक आयोजन न हो, तब राजगीर में देवी देवताओं का दरबार सजता है। मान्यता यह है कि मलमास के दौरान 33 करोड़ देवी देवता स्वयं राजगीर की पावन भूमि पर निवास करती हैं। यही वजह है कि इस मेले को सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि देवी देवताओं का महाकुंभ भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर हर 3 साल पर ही ये मेला क्यों लगता है? तो दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्र मास के बीच गणना का अंतर बढ़ जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिससे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। आमतौर पर इस महीने में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन राजगीर में यही महीना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि इस समय सारे देवी देवता राजगीर के कुंडों, पहाड़ियों और मंदिरों में आकर निवास करते हैं। यही वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, महावीर स्वामी आए और जरासंध जैसे महायोद्धा की गाथाएं आज भी सुनाई जाती है। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर, गर्म जल कुंडों से घिरा हुआ यह नगर इतिहास और पौराणिकता का ऐसा संगम है जो भारत में कहीं और मुश्किल से देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इस बार की तैयारियां की कि किस तरीके से इस मलमास मेले को लेकर तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार बिहार प्रशासन के द्वारा इस मेले को सजाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ा गया है। 4 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा प्लान बनाया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि तैयारी हो तो ऐसी। इस बार पूरा मेला क्षेत्र में 6 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। हर अस्पताल में 4-4 बेड की व्यवस्था होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत भर्ती किया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मकुंड परिसर में 2 अस्पताल बनाया गया है, जबकि वीआईपी टेंट में सिटी, रेलवे स्टेशन और झुमकी बाबा मंदिर के पास एक-एक अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यानी कि जहां भीड़ वहीं इलाज। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। हर सेंटर पर एक एमबीबीएस डॉक्टर, जीएनएम और नर्सिंग स्टाफ तीनों पालियों में ड्यूटी करेंगे। मतलब रात हो या दिन, सेवा लगातार जारी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाइयां और इमरजेंसी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। अब मान लीजिए कि किसी श्रद्धालु की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए, तो उनके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मेले में 8 एम्बुलेंस विशेष रूप से रिजर्व रखी गई हैं। छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की जो है वो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं। राजगीर अनुमंडल अस्पताल से भी अलग इमरजेंसी वार्ड बनाया जा रहा है,
जहां अतिरिक्त बेड लगाया जा सके ताकि मुख्य अस्पताल पर दबाव न बढ़े। इसके अलावा पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में 20 अलग अलग स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को 24 घंटे मुफ्त परामर्श और प्राथमिक उपचार मिलेगा। यानी कि इस बार राजगीर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि व्यवस्थाओं का भी मॉडल बनने जा रहा है। तो अगर आप भी इस बार मलमास मेले में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए उस अद्भुत दृश्य के लिए, जहां पहाड़ों के बीच भक्ति की स्वर गूंजने वाली है, कुंडों में आस्था उमड़ेगी और इसके साथ ही साथ करोड़ों की भीड़ इस बार इस मलमास मेले में दिखाई देगी। और स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। बाकी आप बताइएगा जरूर कि आप राजगीर के इस मलमास मेले में इससे पहले गए हैं या फिर नहीं गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो क्या जाने का प्लान है या नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम